हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 2 देखेंगे और ये यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो तैयारी चल रहा है वो 1275 पोस्ट के लिए चल रहा है, जो दरोगा का आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइफाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, डीएनए द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक नाम की समाधि पवित्र मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मुसलमानों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थितियों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, यह किसने कहा। इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रारंभिक शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आय बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अखबारी कागज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तिनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था।
इसका आंसर हो जाएगा ए विभूति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुआ किस देश की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा डी फिजी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माई फ्रोजन ट्रेवलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी जगमोहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन नरम दल के नेता थे? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है 16 नंबर में, इसमें होना चाहिए कि कौन नरम दल से नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बाल गंगाधर तिलक। प्रिंटिंग में मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगृह। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन ऊपर, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शन को देखेंगे। 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? चलिए अब इसका ऑप्शन पर भी चलते हैं। 18 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर है, कि इसका आंसर हो जाएगा ए ढाका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी नाना साहेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सतवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर डैश था? इसका आंसर हो जाएगा बी अरिकमेडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए 261 बीसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रंगडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोमाइसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी टाइफाइड के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अग्नाशय से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था?
कैंसिल हो जाएगा डी 1948 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ डैश हुआ था। कैंसिल हो जाएगा बी इटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? कैंसिल हो जाएगा सी शाहजहां ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कैंसिल हो जाएगा ए पश्चिमी घाट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? कैंसिल हो जाएगा बी तुकाराम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका का कौन सा भाग ऑन ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? कैंसिल हो जाएगा बी इथोपिया और सोमाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? कैंसिल हो जाएगा सी प्रथम उपदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? कैंसिल हो जाएगा सी यमुनी प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के दो सदस्यों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैंसिल हो जाएगा सी 6 माह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। कैंसिल हो जाएगा सी माल के उत्पादन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ISO 9001 प्रमाण प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कहाँ है? कैंसिल हो जाएगा डी भोपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के आहार में वो कौन सा तत्व है जो हृदय रोग का मुख्य कारण है? कैंसिल हो जाएगा सी कोलेस्ट्रॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 128 फीट प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में वापस आएगी? कैंसिल हो जाएगा बी 8 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लवकता किस पर निर्भर करती है? देखिए दोस्तों, इसका दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन ऊपर है, पहले इसको देख लीजिए फिर चलते हैं उस ऑप्शन पर। चलिए उस ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए 39 का ये दो ऑप्शन यहाँ पर है और 39 का आंसर हो जाएगा डी विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पृष्ठीय तनाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गिरते हुए पिंड की गति और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी बिंदुओं पर समान। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 125%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान के बढ़ने पर गैस की सहनता। इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निवात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी क्वेश्चनों का व्याख्या मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑर्निथोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाप अंगार गैस होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, CO और H2। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुण सूत्र किससे बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, DNA प्लस प्रोटीन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों क्वेश्चन नया ऑप्शन ऊपर है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। खून का कौन सा वर्ग सर्वाधिक रक्तदाता कहलाता है? चलिए ऑप्शन पर भी चलते हैं इसके। देखिए 51 का ऑप्शन यहाँ पर है, 51 का आंसर हो जाएगा बी, ओ ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधी रोग है?
कैंसिल हो जाएगा। ए वनदाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। सी इसमें हेमोग्लोबिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भोजन का मुख्य कार्य है। कैंसिल हो जाएगा। सी शक्ति देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है। कैंसिल हो जाएगा। डी पीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रासायनिक परिवर्तन होता है जब कैंसिल हो जाएगा। ए लोहे में जंग लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सोना का सही संकेत क्षार है। कैंसिल हो जाएगा। डी ए यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्थल मंडल किसे कहा जाता है। कैंसिल हो जाएगा। डी चट्टानों से बने पृथ्वी के बाहरी भाग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। कैंसिल हो जाएगा। ए थाईलैंड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बौन शहर किस नदी के किनारे बसा है। कैंसिल हो जाएगा। सी राइन। राइन नदी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संसार का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है। कैंसिल हो जाएगा। डी क्यूबा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है क्या कहलाता है। कैंसिल हो जाएगा। सी फ्री पोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। स्वेज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए 1869 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्पिक किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी मिस्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा डी 15। इसमें सदस्य अस्थायी सदस्य 5 है। ठीक है। जिसमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस है। चलिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। ऊपर ही बताएं अभी 5 अस्थायी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा ए वाराणसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षा के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेनू बार के अंग हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। फाइल, एडिट, व्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, टेक्स्ट एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पेज नंबर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश भाग घेरे हुए है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 70%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कवारत्ती। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1789 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रीमियन युद्ध। चलिए क्वेश्चन देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1971 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षत्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानसून का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, टाइबर नदी।
चलिए वाला क्वेश्चन देखिए, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तरी अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए J.H. ड्यूनार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए मैकमोहन रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा बी कार्ल मार्क्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ए 8 मिनट 3 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन देखिए, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1985 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लवणीय सागर है? इसका आंसर हो जाएगा डी मृत सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी हिंद महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रांस व इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वज्र संघ की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? इसका आंसर हो जाएगा बी वज्जी। क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी जगदीशपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, किशनगंज। दोस्तों यहीं पर यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। जो पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।